हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं हिस्ट्री का क्लासेस ले रहा हूँ और आज ये हमारा क्लास 8th है। ठीक है, इसके पहले के क्लासेस कैसे थे आप हमें रिव्यू दीजिएगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, मैंने लगभग 1500 के आसपास की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, 600 के आसपास की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। 600 में आप देखे थे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ओरिजिन हुआ था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ओरिजिन क्यों होता है। शॉर्ट में समझा देना हूँ। वर्ना सिस्टम, ठीक है, वन ऑफ द रीजन। एग्रीकल्चर, सेकेंड रीजन। ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड रीजन। उसके बाद ओल्ड पीपल, उनका ट्रेडिशन जो ओल्ड पीपल को अट्रैक्ट करता था। ठीक है, अब आप इस क्लास में देखेंगे, लास्ट क्लास में आपने देखा कि जैनिज़्म के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। आज हम इस क्लास में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो, अगर आप टाइम ग्राफ देखेंगे तो 600 BC का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा, लिटरेचर और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, कैसे कैसे फैला, बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट काउंसिल जितने हुए थे, हीनयान और महायान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉज ऑफ डिक्लाइन, कि डिक्लाइन क्यों हुआ था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। आज हम लोग बुद्धिस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में क्या क्या फीचर था, क्या 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 डिफरेंट इनके, कब इनके पिताजी का नाम क्या था, कब बर्थ हुआ था। ठीक है, आपको बुद्धा का बचपन का नाम पता था, सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, नो डाउट। आपको याद भी कराए थे कि वहाँ पे जब आप जैनिज़्म में पढ़े थे, महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ पे सिद्धार्थ इनका नाम था। गौतम बुद्ध, गौतम तो आपको पता था, जो इनकी माता जी थी, जो इनका केयर टेकिंग की थी। ठीक है, माता जी नहीं, जो इनके केयर टेकिंग की थी उनका नाम था गौतम बुद्धा। इसका मतलब होता है बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया। आपको पता होना चाहिए क्या, लाइट ऑफ एशिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ऑफ एशिया कब से कब? 563 से 483 BC। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। 563 से लेके 483 BC। ठीक है, जब ये 483 BC में डेथ हो जाता है इनका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मैं अभी आगे बताऊँगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। 563 डेट थोड़ा सा मिसमैच इसमें हो सकता है, इनका बर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके फादर का नाम, इनके फादर का नाम सुदोधन, लिखिए। फादर का नाम सुदोधन। मदर का नाम, मदर का नाम, मदर का नाम क्या है? महामाया। क्या नाम है? महामाया, महामाया। ये बहुत जल्दी डेथ हो गई थी इनका, इनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था, और इसीलिए इनका केयर एक गौतमी थी जो करती थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम गौतम रख लिया, गौतम बुद्धा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बुद्धा मतलब क्या? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मदर के नाम को आप जान गए, इनका मदर का नाम महामाया, फादर का नाम सुदोधन। ठीक है, और वाइफ थी यशोधरा। वाइफ कौन था? यशोधरा। कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या होता है, लिख लिया। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटमेंट वन। बुद्धा का मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये इनलाइटेंड वन। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस इतना, ये जो फैक्ट है, ये आप किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो भी आप यूपीएससी छोड़ के स्टेट पीसीएस में देंगे तो फादर का नाम, मदर का नाम। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी मैं बुद्धिस्ट काउंसिल जब बताऊंगा तो उसमें भी आपको ये डेट आएगा। वाइफ का नाम, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आप एक चार्ट बना लीजिए जिससे आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ये ऐसे चार्ट बनाइएगा। ठीक है, बनाइए इसको चार्ट। ठीक है,
एज, ठीक है, प्लेस, इवेंट, नेम और सिंबल। कोई डाउट नहीं है। एज लिखिए, 3-4 एज में लिखना है, 0, 29, 35 दो बार, और ये 80, ठीक है, डेथ हुआ था 80 में, ठीक है। चलिए चालू करते हैं यहाँ पे लिखना। यहाँ पे देखिए आप कि प्लेस है लुम्बिनी, क्या होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म, जो लुम्बिनी क्या है, नेपाल में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है नेपाल में, बर्थ, ठीक है। और इनका सिंबल क्या था, यहाँ पे लोटस एंड बुल लिख लिया, लोटस एंड बुल सिंबल था, कोई डाउट नहीं है, बुल, ठीक है। 29 में आज ये 29 की एज में क्या हुआ, लुम्बिनी से घर से निकल गए होंगे, प्लेस है लुम्बिनी। द ग्रेट डिपार्चर, इसको इंग्लिश में क्या है, द ग्रेट डिपार्चर, द ग्रेट डिपार्चर। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, इनको इसको हिंदी में कहा नाम पड़ा इसका क्या, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। इसका सिंबल था हॉर्स, क्या था सिंबल, हॉर्स था सिंबल, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ें, यहाँ पे आ जाइए आप, प्लेस गया। गया में क्या होता है, इनलाइटेंड, इनको इनलाइटेंड का प्राप्ति गया में हुआ था। आप लोग होप सो घूमने जाइए उस प्लेस को, अच्छा लगेगा, इनलाइटमेंट में। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, निर्वाण, क्या कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, निर्वाणा। इसमें ये क्या था, बोधि ट्री, बोधि ट्री आपको वहाँ पे मिलेगा देखने को, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, देखा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जाइए, अच्छा लगेगा आपको। गया हो गया। सारनाथ में ही फर्स्ट सेरेमन देते हैं, ये कहाँ है, यूपी, गया कहाँ है, बिहार। सारनाथ में क्या होता है, फर्स्ट सेरेमन क्या देते हैं, फर्स्ट सेरेमन मतलब अपना प्रवचन आप बोल सकते एक तरह से, अपना स्पीच, ठीक है। तो इसको, इसका नाम दिया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसको कहा जाता है व्हील, जो आप अशोक स्तंभ में जो व्हील देखते हैं, ऐसा भारत के इसमें देखते हैं इसको व्हील, ठीक है, झंडे में, फ्लैग में। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर 80 में क्या हुआ, इनका डेथ हुआ होगा, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ, यूपी में पड़ता है ये, ठीक है, डेथ, ठीक है। इसका सिंबल क्या था, महापरिनिर्वाण, इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाणा, कोई डाउट नहीं होगा। इसको क्या है, स्तूपा, जो बुद्धा का स्तूपा है, ऐसे ऐसे सिंबल, ये मैं आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा स्तूपा के बारे में, ठीक है। तो आपको ये क्या समझ में आया, देखिए फास्ट लिखे क्योंकि आपको समझ में आया, आप समझाते हैं आपको। देखिए एज, एट द एज, बर्थ कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, ठीक है, बर्थ प्लेस है। इसका सिंबल क्या था, लोटस एंड बुल, याद रखिएगा। 29 के एज में क्या हुआ, तो ये अपने घर से निकल गए, तो इसको कहा जाता है द ग्रेट डिपार्चर, क्या कहा जाता है, द ग्रेट डिपार्चर। प्लेस क्या, नेम क्या था, महाभिनिष्क्रमण, कोई दिक्कत नहीं है, महाभिनिष्क्रमण, ये सारा एक में है, महाभिनिष्क्रमण। किससे निकले, हॉर्स यहाँ का सिंबल था। फिर 35 के एज में इनको देखिए, लगभग 6 साल हो गया ज्ञान की प्राप्ति में। गया बिहार में इनको क्या हुआ, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निर्वाणा, इसको हिंदी में नेम क्या दिया गया, निर्वाणा। बोधि ट्री सिंबल था, क्या था सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सारनाथ में पहला स्पीच पूछेगा, फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है, इसका सिंबल क्या था, धर्मचक्र परिवर्तन, व्हील, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुशीनगर इनका डेथ हुआ था, डेथ, ठीक है, यूपी में पड़ता है ये। इसका सिंबल क्या था, महापरिनिर्वाण, क्या था सिंबल, महापरिनिर्वाण, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका सिंबल है हॉर्स, इसका नेम क्या था, महापरिनिर्वाण। आगे बढ़े, स्तूपा के बारे में हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मैं बताऊंगा अलग से, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आर्ट एंड कल्चर का भी क्लास लेंगे, जिसमें एक क्या क्या इवेंट में क्या क्या आर्ट था, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में जानेंगे, चाइनीज आर्ट के बारे में जानेंगे, मुगल टाइम में क्या आर्ट था उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आएगा 4 नोबल ट्रूथ,
क्या आएगा? फोर, बुद्धा का फोर नोबल ट्रूथ। तो फोर नोबल ट्रूथ के बारे में जानिए बुद्धा का। ठीक है, ठीक है, जो सच्चाई है जिंदगी क्या उसके बारे में बताएं। क्या? दुखा, पहला दुखा, दुख जो होता है दुख। ठीक है, क्या बोले ये? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, जो दुनिया है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कोई दिक्कत नहीं है, दुख से भरा हुआ है पूरा दुनिया। उसके बाद क्या आएगा? समुदाय, क्या आएगा? समुदाय, समुदाय क्या है? ठीक है, ये समुदाय मतलब होता है, ये पूछेगा दुखा तो ये नहीं पूछेगा, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुखा से, तो दुखा नहीं पूछेगा। व्हाट इज समुदाय पूछा है, पूछेगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए डिजायर, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। आप जो दुख है, आपका दुख का कारण क्या है? डिजायर है। आपका दुख का कारण डिजायर है। आज अगर किसी बच्चों का एग्जाम नहीं निकल रहा है तो दुख में है कि भाई एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आपका डिजायर ही आपको दुख में ला रहा है। समझ में आया? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डिजायर इज द दुख ऑफ, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो को। ठीक है, समुदाय क्या कहेंगे? समुदाय। ठीक है, कोई भी चीज आपका जो भी डिजायर है, और हर लोग का डिजायर होता है कुछ ना कुछ, और वही उसको क्या करता है? दुख के प्रति ले आ जाता है। ठीक है, आप फिर आ जाइए निरोधय, क्या हो जाए? निरोधय, तो कहते हैं, लिखिए, द सेसेशन ऑफ दुखा, द सेसेशन ऑफ, द सेसेशन ऑफ दुखा, दुखा, द सेसेशन ऑफ दुखा by conquering desire, desire। तो ये कहना चाह रहे हैं, if you control your desire then the sorrow will end, दुख खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने डिजायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आपका दुख ऑटोमेटिकली कंप्लीट खत्म हो जाएगा। सीधा बात है भाई, आपको दुख क्या देता है? आपका डिजायर। और अगर आप डिजायर को कंट्रोल कर ले रहे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मगा। उसके बाद कौन सा वर्ड है? मगा। व्हाट इज मगा? द पाथ, लिखिए, द पाथ ऑफ कॉन्क्वेरिंग डिजायर। कॉन्क्वेरिंग मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना। डिजायर बाय फॉलोइंग क्या? एट फोल्ड पाथ। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? द पाथ ऑफ कॉन्करिंग, खत्म करना डिजायर को। कैसे खत्म करेंगे अपने डिजायर, इच्छा को? बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ। अब हम इसके बाद एट फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको चारों पाथ, चारों चीज के बारे में, फोर नोबल ट्रूथ के बारे में पता चला। क्या क्या है? दुख, दुखा, पहला दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया पूरा दुख से भरा हुआ है। समुदाय, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, मतलब जो आपका डिजायर है, इच्छा है, वही आपको क्या करे? दुख का कारण बन। निरोधा, द सेसेशन ऑफ दुखा बाय कंक्वेरिंग डिजायर, तो मतलब आप अपने अगर डिजायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। मगा, द पाथ ऑफ कंक्वेरिंग डिजायर, अपने डिजायर कैसे कंट्रोल करेंगे? मगा उसको कहा जाता है। द पाथ ऑफ कंक्वेरिंग डिजायर, यही पूछ देगा। द पाथ ऑफ कंक्वेरिंग डिजायर इज कॉल्ड बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ इज कॉल्ड मगा। ये वर्ड याद रखिएगा, मगा। तो अब ये एट फोल्ड पाथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने डिजायर को कंट्रोल कर लेंगे। कितना सिंपल है। चलिए, आप एट फोल्ड पाथ के बारे में जानिए, तभी ना आप अपने मगा को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, डिजायर को। क्या है एट फोल्ड पाथ? लिखिए, एट फोल्ड पाथ जो बुद्धा बोल के गए हैं। पूछेगा फोर नोबल ट्रूथ कौन दिया है, तो आपको पूछ देगा, ऑप्शन में बुद्धिज्म, जैनिज्म और दो नाम दे देगा, तो आपको पता है कौन? बुद्धिज्म। ठीक है, अब एट फोल्ड पाथ किसका था? बुद्धिज्म, जैनिज्म किसका था? बुद्धिज्म। चलिए, ठीक है, तो लिख लीजिए, द वे टू अटेन निर्वाणा लाइज वाया द एट फोल्ड पाथ। ठीक है, जो निर्माण हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? एट फोल्ड पाथ। कौन कौन सा एट फोल्ड पाथ होना चाहिए? लिखिए, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होना चाहिए,
ठीक है। राइट थॉट, सही विचार होना चाहिए। राइट स्पीच, सही बोलिए। एक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, राइट एक्शन। ठीक है। राइट लाइवलीहुड लिख लीजिए, इसी में इसमें से भी पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं है ये वाला सारा। बस आपको पता होना चाहिए, जब आप मेंस पे आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको तो कुछ तो कंटेंट लिखना होगा ना, तो कंटेंट यहीं से आएगा। राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो ये आपको आठों नाम पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लेकिन आपको चार्टो पता होना चाहिए। ये आप ओवरव्यू भी जान जाएंगे, 4-5 भी याद रहेगा तो आप उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे अगर आता है तो। लेकिन आप अगर मेंस का लिखेंगे तो उसमें, या आप कभी एसे राइटिंग लिखेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन। ठीक है, किस पे आते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म मतलब बुद्धिज्म का सिद्धांत क्या क्या था, क्या सिद्धांत था, चलिए लिखिए क्या सिद्धांत है। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ बताते हैं। सॉरी, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धा, सॉरी बुद्धिज्म ना लिखिए, बुद्धा ही लिख लीजिए। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन सोल। सोल मतलब आपको पता है आत्मा। ठीक है, एंड गॉड, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, कंसेंट्रेटेड, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद द वर्ल्डी प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब हुआ, लिख लीजिए इसको, बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन सोल, आत्मा, एंड गॉड, इन गॉड, गॉड को गॉड लिख दिए, गॉड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, कंसर्न हिमसेल्फ विद द वर्ल्डी प्रॉब्लम। ठीक है, बुद्धा सेड देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल। ही सेड दैट द पीपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम, वी सॉल्व दिस बाई 8-fold पाथ। समझ में आया क्या बोले मैं? कहा, बुद्धा बोले कि आपका, देखिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन देगा। तो बुद्धा ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ये गॉड में विश्वास नहीं करते थे, और ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड में विश्वास नहीं करते थे। मेटाफिजिकल वर्ल्ड मतलब होता है जो हम ना देखे हों वर्ल्ड, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो लोग का प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, वही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो आम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, इनका इनका कहना क्या था, इनका कहना क्या था, चलिए लिखिए, ये मेन मेन अब यहाँ पे आ जाएगी ये, चलिए लिखिए इसमें, अवॉइड, अवॉइड, ये जो मेन इनका कहा जाता है वर्ड्स, अवॉइड एक्सेस बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी, मतलब फकीर, ऑस्टेरिटी, प्रिस्क्राइब्ड मिडिल पाथ। समझ में आया? मिडिल पाथ, ना आप ज़्यादा फकीर बन जाइए, ना आप ज़्यादा अमीर बनिए, आप एक मध्य मार्ग को फॉलो कीजिए। ठीक है, अवॉइड, अवॉइड एक्सेस बोथ, आप दोनों चीज़ के एक्सेस छोड़ दीजिए। ठीक है, ना ज़्यादा लग्जरी अपनाइए लाइफ, ना ज़्यादा फ़कीरी वाला में, आप एक मध्य लाइफ जीजिए, मिडिल पाथ को फॉलो कीजिए। पूछेगा कि मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो आपको पता होना चाहिए बुद्धा दिए थे। ठीक है, ये बहुत जन यूज़ भी करते हैं, तो मिडिल पाथ आपको पता होगा। ठीक है, ये देखिए डॉक्ट्राइन, सिद्धांत, बुद्धिज्म का सिद्धांत, जब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म लिखने आएगा तो आप यही सब लिखेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन कर्मा,
ये ज़्यादा फोकस किस में किए हैं, ठीक है, कर्मा पे। किस पे फोकस किए, ज़्यादा फोकस एम्फेसाइज किस पे किए, किस पे किए एम्फेसाइज, कर्मा पे, आपका वर्क, आपका काम, एंड अहिंसा, एंड अहिंसा। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोज्ड वर्ना सिस्टम, ये वर्ना सिस्टम को अपोज किए थे, ये वर्ड है वर्ना सिस्टम, एंड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। लिख लीजिए, काम आएगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये 4 क्लास बनाए थे उसको हटाने को बोले थे, वो सोशल इक्वालिटी में बोले थे, सब एक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। जैसे जैनिज्म में था कि आपको, तो ये बुद्धिज्म को सॉरी वेदा को टोटली नकार दिए थे जैनिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये टोटली वेद को मना नहीं किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। किसके बारे में पढ़ेंगे, लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पहले भी बताया था बुद्धिज्म बड़ा वर्ड है, फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पाली लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पाली। और जैनिज्म छोटा है, तो ये 4 वर्ड का है, तो ये 4 वर्ड वाला नहीं, ये कौन सा, प्राकृत, ठीक है। इनका मेन लैंग्वेज कौन सा है, प्राकृत, ठीक है, जैन का, और बुद्धिज्म का पाली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि बुद्धिज्म में लैंग्वेज क्या था, पाली। अब आगे बढ़ते हैं, बुद्धिज्म में लिटरेचर, त्रिपिटक आपको पता है, त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, त्रिपिटक्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन सा है, लिखिए। सुत्त पिटक, कौन सा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, कौन सा, विनय पिटक, ठीक है, और अभिधम पिटक, कौन सा, अभिधम पिटक। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, आप ये लिख लीजिए, सेरेमन ऑफ बुद्धा, क्या है, सेरेमन ऑफ बुद्धा, सेरेमन्स ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ, अपने बुद्धा हिमसेल्फ। कोई डाउट नहीं है। जो बुद्धा प्रवचन दिए हैं, जो भी बात बताए हैं, उसके बारे में किस किताब में लिखा है, सुत्त पिटक की किताब में लिखा है, सेरेमन। देखिए एस से एस आपको लिंक हो जाएगा, सेरेमन ऑफ बुद्धा, याद रखिएगा, ठीक है, प्रवचन। विनय पिटक, कोड ऑफ कंडक्ट, विनय पिटक में क्या बताया है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, फॉर फॉलोअर्स, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, वो किस में बताया गया, विनय पिटक। अभिधम पिटक में क्या बताया गया है, फिलोसॉफिकल आइडिया, किसके बारे में बताया गया है, फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म के बारे में किस में बताया गया है, आइडिया ऑफ बुद्धिज्म किस में बताया गया है, आपको डाउट नहीं है। अभिधम पिटक, तीनों किताब के बारे में आप पता होना चाहिए, पूछेगा कि 3 पिटक का नाम बताइए, या ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या बताया है, सेरेमन मतलब स्पीच ऑफ बुद्धा। विनय पिटक में क्या बताया गया, कोड ऑफ कंडक्ट। अभिधम पिटक में क्या बताया गया, फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, तीनों पिटक के बारे में पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, बोलेगा इसका किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अभी हम लोग जब ऊपर देखें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए 4 नोबल ट्रूथ पढ़ लिए हम लोग, बुद्धिज्म के बारे में पढ़े, फिर 4 नोबल ट्रूथ के बारे में पढ़े, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, डॉक्ट्राइन पढ़ लिए, लिटरेचर पढ़े, अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में आ रहे, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहे हैं। आपको अगर ये क्लास में थोड़ा सा पॉज इसलिए हुआ, थोड़ा इश्यू आ रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो मैंने अभी रूम चेंज किया ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में आते हैं, क्या स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, चलिए चालू करते, क्या स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कैसे बुद्धिज्म फैला, ठीक है, क्या कौन कौन फॉलोअर्स थे, किसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है।
कि डिसाइपल कौन होते हैं, मॉन्क्स कौन होते हैं, भिक्षुक कौन होते हैं। ठीक है, मॉन्क्स मतलब भिक्षुक। जैसे आपको पता है कि जैनिज्म स्लो फैला। ठीक है, स्लो स्टार्ट हुआ, उतना जल्दी फैला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैनिज्म में बहुत सारा रूल्स डिफ़िकल्ट था फॉलो करने का। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सोसाइटी मतलब आपको प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करना है, आपको शादी नहीं करना है। ठीक है, ये सब रूल जो था बहुत टफ था एक आम आदमी को फॉलो करने के लिए। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धिज़्म का थॉट क्या था? मिडिल पाथ। समझ में आया कि ना आप ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ जाइए, ना आप एकदम फ़कीर बन जाइए। ठीक है, अब एक रीज़न मिल गया स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म का। ठीक है, क्यों ज़्यादा पहला? क्योंकि इसमें उतना टफ रूल नहीं था आपको फॉलो करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। टू काइंड ऑफ डिसाइपल लिखिए, टू काइंड ऑफ डिसाइपल। डिसाइपल मतलब होता है फॉलोअर्स। कौन कौन थे? देखिए, मॉन्क्स, मॉन्क्स, दूसरा था ले वर्शिपर, ले वर्शिपर। ठीक है, पहले भिक्षुक, मॉन्क्स मतलब भिक्षुक, कोई डाउट नहीं है। और ले वर्शिपर मतलब उपासक। जैसे आप सबसे पहले अगर बुद्धिज्म ज्वाइन करते हैं तो पहले आप ले वर्शिपर, उपासक बनिएगा, फिर समय के संग आप क्या बनिएगा? मॉन्क्स मतलब भिक्षुक बनिएगा। आप डायरेक्ट मॉन्क्स नहीं बन जाएंगे, आपको पहले उपासक बनना पड़ेगा जो भी बुद्धिज्म फॉलो करें, उसके बाद आप क्या बनेंगे? भिक्षुक बनेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग, ये वर्ड याद रखिए, ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग। ये क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग? ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग होता है मॉन्क्स जो भिक्षुक थे, ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ। संघ मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। संघ, मॉन्क्स जो है ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। कोई डाउट नहीं है। बुद्धिस्ट टीचिंग, इसका मतलब हो गया जो मॉन्क्स थे, भिक्षुक थे, वो क्या करते थे? ऑर्गेनाइज्ड संघ में ऑर्गेनाइज हो जाते थे। और किस लिए ऑर्गेनाइज होते थे? ताकि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आराम से कर पाए, बुद्धिज्म की टीचिंग जो है उसको आराम से लोगों में बता दें। ठीक है, तो पूछ देगा व्हाट इज संघ? तो संघ क्या है? जो भिक्षुक थे वो ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेते थे और जा जाके हाँ बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में लोगों को बताते थे। ठीक है, जो संघ का मेंबर होंगे, संघ के मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला था। संघ का मेंबरशिप ओपन टू ऑल, मेल एंड फीमेल, सबके लिए। जैनिज्म में ज़्यादातर मेल ही कैंडिडेट, मेल को ही अलाउ था। ठीक है, कि मेल फीमेल सबको अलाउ था। ठीक है, विदाउट एनी एनी क्लास डिवीजन, कोई क्लास डिस्टिंक्शन, कोई क्लास का भेदभाव नहीं था। आपको जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हुई। तो रीज़न है क्यों बुद्धिज्म ज़्यादा जल्दी से फैला, जैनिज्म नहीं फैला। रीज़न समझ में आया आपको? ठीक है, प्रीच करते थे। ठीक है, सबके लिए ओपन था, मेल फीमेल किसी के लिए। वहाँ पे क्या था? आपको कपड़ा नहीं पहनना है। सोचिए, वाइट क्लैड, याद है? एक श्वेतांबर, दिगंबर, दो टाइप में डिवाइड कर दिए थे जैनिज्म। श्वेतांबर जो कपड़े पहनते थे वाइट क्लैड, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते थे। तो कितना मुश्किल है फॉलो करना। ठीक है, इसमें क्या है? लेस फिलोसॉफिकल डिटेल, लेस फिलोसॉफिकल डिटेल, इसमें फिलोसॉफिकल डिटेल कम है। मतलब जैसे जैनिज्म में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल थॉट ज़्यादा था, इसमें कम है। तो सो लोअर पीपल, जो लोअर कास्ट के लोग होंगे, लोअर एजुकेटेड वर्नास ऑल्सो फॉलो दिस। मतलब इसमें उतना ज़्यादा आपको फिलोसॉफिकल डिटेल नहीं है। तो जो लोअर वर्ण थे जैसे शूद्र वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं? इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स भी। ठीक, आगे बढ़े। किंग ऑफ, अब क्यों, क्या रीज़न था फैलने का? किंग ऑफ मगध, किंग ऑफ मगध, कोशाल। अभी जब मगध पढ़ाएंगे
कौशाल्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कौशाम्बी, शाम्बी इम्प्रेस्ड इट, मतलब बढ़ावा दिए, ठीक है। जब अशोक तुमको, कोई एक राजा अगर कोई धर्म को अडॉप्ट कर लेता है तो क्यों नहीं फैलेगा, जब राजा ही अडॉप्ट कर रहा है तो सोचिए। तो रीजन ऑफ स्प्रेड लिखना पड़ेगा आपको। अशोका अडॉप्टेड एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। ये इनके लड़के जो थे आपको कहाँ तक ले गए थे, श्रीलंका तक। स्प्रेड बुद्धिज्म, कोई डाउट नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म लिख लीजिएगा, कभी पूछेगा एग्जाम में भी तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आज ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो आपको समझ में एनालिटिकल क्वेश्चन से आएंगे इससे, ठीक है। अब आ जाइए आप बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। किसके बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बुद्धिस्ट काउंसिल से आएगा ही, और मैं अभी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट, पहले मैं बता दे रहा हूँ चारों, फिर मैं तरीका बताऊंगा याद करने का। फर्स्ट काउंसिल, चालू करें, लिखिए। कहाँ हुआ था, राजगीर। कहाँ हुआ था, राजगीर। कब हुआ था, 483 BC, जस्ट इमीडिएट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जैसे ही बुद्धा का डेथ होता है 483 BC में, तो ये होता है। कौन कराता है, लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए, इमीडिएट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है, ठीक है। अजातशत्रु, कौन कराया था, अजातशत्रु, कोई डाउट नहीं था। कॉल्ड इट, अजातशत्रु बुलाए थे इसको। कौन से डायनेस्टी का था अजातशत्रु, मैं आगे हिस्ट्री में बताऊंगा। फिर भी यहाँ पे लिख लिया, हरियंक डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, कोई डाउट नहीं, हरियंका डायनेस्टी। किसके चेयरमैन कौन था, अंडर द चेयरमैन ऑफ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप, कोई डाउट, महाकश्यप, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप। जो वर्ड मार्किंग करें आप याद रखिए, ये अजातशत्रु, हरियंक डायनेस्टी, महाकश्यप, ये अभी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा पढ़ा के गए थे, बुद्धा वह वेयर पेन डाउन, मतलब लिखा गया, पेन डाउन मतलब लिखा गया, पेन डाउन आफ्टर हिज डेथ, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें क्या क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आनंद, आनंद, आनंद कंपोस्ट, क्या कंपोस्ट किया है इसमें, ये पूछेगा, यही पूछता है कि आनंद कंपोस्ट, सुत्त पितक, सुत्त पितक, ऑप्शन दे देगा कि जैसे अभी बता रहे हैं, हाँ ये बुद्धा टीचिंग है आपको। सुत्त पितक, सुत्त पितक में क्या है, सेरेमन ऑफ बुद्धा, बुद्धा टीचिंग, जो बुद्धा बोल के गए थे। कौन लिखा सुत्त पितक, आनंद, ठीक है। उपाली, उपाली कंपोस्ट, विनय पिटक, विनय पिटक पता है, विनय पिटक क्या था, कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों किताब इसी समय लिखा गया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। इट वॉज, पहला क्वेश्चन दे देगा, इट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ले लिए पाटलिपुत्रा, गलत हो जाएगा, कहाँ हुआ था, राजगीर में, ठीक है। इन दिस, इन, अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट देगा, इन दिस काउंसिल, ठीक है, सुत्त पितक एंड विनय पितक कंपोज्ड, तो भाई सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इन दिस काउंसिल चेयरमैन वॉज महाकश्यप, ये सही हो जाएगा। तो मतलब ओनली 2 और 3 सही होगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये इतना ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड काउंसिल, सेकंड काउंसिल, ठीक है। सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली। अभी हमें सारा याद करा दूंगा, वैशाली 383 BC। देखिए 483 था, उसके बाद 100 साल और घटा दिए, 100 साल बाद 383 BC, ठीक है। 383 BC में क्या हुआ, देखिए ये टाइम ग्राफ, चलिए
ये आज ये कॉमन पॉइंट यहाँ आज ये 600 में लगभग डेट BC में ये लोग चालू हुआ जैनिज्म बुद्धिज्म, और यहाँ पे आ जाइए आप, आ जाइए 483 BC, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 383 BC। तो ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? 383 BC, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वैशाली कहाँ हुआ? वैशाली, मैं अभी याद कराऊंगा ये वैशाली, राजगीर, ठीक है, वैशाली, ठीक है। कौन कराया था? काल अशोक। कौन कराया था? काल अशोका, ठीक है। काल अशोका कौन सा डायनेस्टी का था? शिशुनाग डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी, कोई डाउट नहीं है। ये डायनेस्टी आपको याद हो जाएगा आगे, शिशुनाग डायनेस्टी कौन सा डायनेस्टी था, काल अशोक कराया था। चेयरमैनशिप कौन था? चेयरमैन कौन था? चेयरमैनशिप सभा कमी, कौन था? सभा कमी, सभा कमी। और इसमें क्या हुआ था, क्या सॉल्व हुआ था? जो 10 डिस्प्यूट था, 10 डिस्प्यूट रिजॉल्व 10 डिस्प्यूट ऑफ विनय पिटक, क्या विनय पिटक का 10 डिस्प्यूट सॉल्व किया गया था, ठीक है। 10 डिस्प्यूट ऑफ विनय पिटक सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। जो विनय पिटक में ये जो इसमें लिखा गया था कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें 10 डिस्प्यूट हो गया था, उसको रिजॉल्व किया गया, कोई इशू नहीं है, कोई और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है थर्ड काउंसिल, कौन सा? थर्ड काउंसिल। थर्ड काउंसिल में लिखिए, थर्ड काउंसिल में लिखिए, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। कब हुआ था? 250 BC, ठीक है। कौन कराया था? हमारा अशोक, जो सम्राट अशोक मौर्य, मौर्यन टाइम में, ठीक है। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन था? मोगलीपुत तिष्या। कौन था? मोगलीपुत तिष्या, लिखिए, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या कंपाइल्ड हुआ था? कंपाइल्ड, यहाँ पे क्या हुआ था? अभिधम पिटक, अभिधम्भ पिटक लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग गलत हो गया, धम्मा पिटक, धम्मा पिटक, क्या हुआ था इसमें? कंपाइल्ड हुआ था अभिधम पिटक, कोई डाउट नहीं है। अभिधम पिटक मतलब आपको 3 किताब लिखा गया था, जो कि 3 किताब के बारे में, शुद्ध पिटक, सेरेमन ऑफ बुद्धा स्पीच, विनय पिटक, कोड ऑफ कंडक्ट, और अभिधम पिटक जिसमें फिलोसॉफिकल आइडिया बुद्धिज्म का, इसके बारे में कब लिखा गया था? फिलोसॉफिकल आइडिया ये कब लिखा गया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में पूछता है ये, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आ जाइए, कौन सा? अब आ जाइए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ काउंसिल, फोर्थ काउंसिल क्या क्या, कहाँ, कौन कराया था? काल अशोक। कुंडल पहले कहाँ हुआ था ये लिख लिए, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर 72 AD। कुंडलवन याद है? कश्मीर। कुंडल ग्राम मैंने पहले बताया था, कुंडल ग्राम, कुंडलवन, ये नाम आप याद रखिएगा, याद है? जब मैंने जैनिज्म बताया था आपको, याद करिए, याद करिए, कुंडल ग्राम वर्ड बताया था, कुंडल ग्राम बोला था, कुंडल ग्राम और कुंडल वन में कंफ्यूज मत होइएगा। कुंडल ग्राम में क्या बताया था मैंने कि महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, और यहाँ पे क्या हुआ? कुंडल वन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कंफ्यूजन नहीं हुआ। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर में जंगल रहता है, इसे लिंक करके याद रखिएगा, वरना एग्जाम में दोनों ऑप्शन देगा और आप गलत करके आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, जहाँ डाउट होता है वहाँ मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इस समय राजा कौन था? कनिष्क, ठीक है। और चेयरमैन राजा कौन था? कनिष्क, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। अब आती है इसमें चेयरमैन कौन था? चेयरमैन देखिए ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो इसीलिए मैंने आपको आराम से बता रहा हूँ। चेयरमैन कौन था? वासुमित्र। अभी आपको याद हो जाएगा सारा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वासुमित्र कौन था? चेयर वासुमित्र। अभी इसमें हुआ क्या था इंपॉर्टेंट? डिवीज़न हो गया था, ठीक है। क्या होता है? डिवीज़न हो गया था बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का किस में पूछेगा? डिवीज़न ऑफ बुद्धिज्म कौन सा काउंसिल में हुआ था? हीनयान और महायान का, ठीक है। हीनयान और महायान में बुद्धिज्म टूट गया था, ठीक है।
अब हीनयान और महायान के बारे में बताएंगे और आर्ट एंड कल्चर में और ज़्यादा बताएंगे महायान, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हीनयान और महायान के बारे में समझ में आया। हीनयान और महायान, बुद्धिज्म दो पार्ट में बढ़ गया, हीनयान और महायान। जैसे वहाँ पे भी देखे थे दिगंबर श्वेतांबर, वैसे हीनयान और महायान, इसके बारे में भी आगे हम बताएं। एक को कहा जाए हीनयान बुद्धिज्म, एक को महायान बुद्धिज्म, ठीक है। और जो अश्व घोष है वो पार्टिसिपेट किए थे इसी काउंसिल में, इन दिस काउंसिल, कोई डाउट नहीं है। अश्वमेघ, अश्वघोष कौन से किताब लिखे थे बता सकते हैं? बुद्ध चरित, ठीक है, ये याद रखिएगा। अश्वघोष जो थे ये बुद्ध चरित किताब लिखे थे, बुद्ध चरित, ठीक है। ये बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है, पूछेगा कौन लिखा था तो अश्वघोष लिखे थे। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किए थे, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम में पूछेगा, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ना एग्जाम में आए तो आप बोलिएगा 90% क्वेश्चन। देखिए बहुत टीचर होंगे कि सारा बता देते होंगे, सब 100% क्वेश्चन आएगा, नहीं। मैं आप बोल रहा हूँ कि 90% आप आंसर निकाल लेंगे। अगर आप अपना नोट्स बना लिए, आप लिख लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन कर लिए, तो आपका 100% गारंटी हो रहा है कि आप सिलेक्शन के करार पे रहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार टाइम ग्राफ देख लीजिए जी। ये कॉमन पॉइंट, ये आ जाइए आप 483 BC, फिर आ जाइए आप 383 BC, ठीक है, फिर आ जाइए आप 250 BC, फिर आ जाइए आप 72 AD। ये देखिए ये 1 AD आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 72 AD, समझे। अब आप देखिए कैसे याद कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए। RVPK, ठीक है, AK, ठीक है, MSMV, ठीक है। और ये ऐसे लिख लीजिएगा 483, 383, 250, 72, याद रखिएगा। ये सारे BC हैं, ये AD है, ठीक है, ऐसे याद होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं देखिए ये आपको याद होगा, MSME सुने होंगे, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो MSMB लिखिएगा। महाकश्यप, सभाकर्मी, ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंट में सभाकर्मी, M से मोगलीपुत्र तिस्सा, V से वासुमित्र, ये चारों चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैनशिप, कोई डाउट नहीं है। चारों काउंसिल का, फर्स्ट काउंसिल का महाकश्यप, सभाकर्मी, मोगलीपुत्र तिस्सा, वासुमित्र, कोई डाउट नहीं है। एके किंग थे, किंग आ जा रहा ना, अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क, कोई डाउट नहीं है। अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क, ये किंग थे। एक से लिंक हो जा रहा है। पीके मूवी देखे होंगे, RV याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है, कुंडलवन, कोई डाउट नहीं है। तो आपको सारा कुछ याद हो गया। ये लिंक अगर आप कर लिए ना तो आपको याद हो गया, मतलब ये आपको समझ में आ गया। अब ये देख लिए, फर्स्ट काउंसिल 483 BC, सेकंड काउंसिल 383 BC, थर्ड काउंसिल 250 BC, फोर्थ काउंसिल 72 AD, ये भी याद हो गया। MSMB, AK, RVPK, और ये डेट 483, 383, 250, 72। देखिए ये 78 में मैं बताऊँगा, एक 78 भी आता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये देखिए 3 के बगल में ही है 2, तो इसको लिंक करके याद रखिएगा, ठीक है। और फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था आपको? शुद्ध पितक, दोनों ऊपर वाला शुद्ध पितक, विनय पितक, अभिनम पितक होता है ना, 3 पितक है, तो शुद्ध पितक और विनय पितक, शुद्ध पितक और विनय पितक फर्स्ट काउंसिल में लिखा गया था, और अभिधम पितक थर्ड काउंसिल में लिखा गया था। बस ये चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। 3 काउंसिल है, इसीलिए 3 काउंसिल में खत्म होगा। सेकंड में केवल 10 डिस्प्यूट लिखा गया। अब फोर्थ काउंसिल में तो आपको बता दिया कि महायान और हीनयान में 2 में बुद्धिज्म टूट गया। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं चार्ट बताया हूँ उसको याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हमको लग रहा है आपको अच्छा समझ में आएगा। और एक पॉइंट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जितना कुछ लिखा गया है फोर्थ काउंसिल संस्कृत में लिखा गया। किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। पहले पाली में तीनों में लिखा गया था,
अब संस्कृत में। सोचिए लास्ट लास्ट तक आते आते संस्कृत का इंपॉर्टेंट फिर से ये चेंज हो गया। पहले बुद्धिज्म किस में लिखते थे? पाली में। अब लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 आते आते यहाँ पे आपको क्या हो गया? ठीक है, पाली में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महायान और हीनयान के बारे में। हीनयान, हीनयान को थेरावादा भी कहा जाता है। ये वर्ड लिख लीजिए, थेरावादा बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म। ठीक है, महायान देखिए नाम में ही आ गया महायान, तो महायान इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा फैला। इंडिया के बाहर महायान, इंडिया के बाहर सब जगह महायान फैला। ठीक है, लेकिन जो आप श्रीलंका देखेंगे और साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, ये साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे क्या था? थेरावादा। कौन था? थेरावादा। कौन सा था? थेरावादा। ठीक है, आप महायान और हीनयान के बारे में लिखें। मतलब जो आप इधर चल जाएंगे चाइना और जापान, यहाँ पे जो बुद्धिज्म है ये है मेनली महायान। कौन सा है? महायान। ठीक है, और ये श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे थेरावादा, हीनयान बुद्धिज्म में कौन सा? हीनयान है। दोनों का अंतर बता रहे अब मैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप तिब्बत में देखेंगे, तिब्बत में ठीक है 6 से 7 सेंचुरी एडी में के आसपास है। ठीक है, 600 से 700 एडी में फैला है। ठीक है, और फर्स्ट सेंचुरी ठीक है महायान इधर फैला है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। 500 के आसपास जापान वगैरह में चला गया, 520 के आसपास एडी में, 520 एडी में जापान में चला गया। जापान में कब चला गया? 520 एडी में, इसीलिए ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। देखिए बुद्धिज्म इंडिया से ओरिजिन होके कहाँ कहाँ पूरा जापान तक चला गया। आज भी जापान में, चाइना में बुद्धिज्म बहुत अच्छे से फॉलो होता है। इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो पगोड़ा वगैरह दिखाएंगे। ठीक है, पगोड़ा मतलब ये बुद्धिज्म का मोनेस्ट्री होता है। बुद्धिज्म मोनेस्ट्री में देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में उनका डिज़ाइन अलग है घर का। ठीक है, आज आप गया में जाइएगा, अब गया में देखिएगा हर घर में अलग अलग टाइप का डिज़ाइन आपको छत पे दिखेगा। अब जाइए घूमिए, अच्छा लगेगा। वहाँ पे बुद्धिज्म ट्रेडिशन के बारे में आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान में देख लेते हैं अंतर। हीनयान मतलब थेरावादा, थेरावादा। अब महायान, ठीक है, हीनयान, इसका हीनयान मतलब होता है स्मॉल वेसल, इसका मतलब होता है हीनयान। अब महायान मतलब बिग वेसल। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये आपको बिग वेसल, ये चाइना जापान सब जगह फैल गया। चाइना जापान कोरिया सब जगह ये महायान फैल गया। ये क्या था? ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का। क्या था? ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट मतलब ये जैसे पुराने वाले सोचते हैं, इनमें कुछ नया चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भगवान वगैरह में ये नहीं मानते थे। लिख लिए पहले ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। बुद्धा नॉट एज अ गॉड, बुद्धा को ये ऐसा गॉड नहीं मानते थे। बुद्धा नॉट अ गॉड, इनके लिए बुद्धा भगवान नहीं थे। ठीक है, इसीलिए देखिए ज़्यादा नहीं फैला, इधर ही है। बुद्धा नॉट अ गॉड, ये बुद्धा को क्या मानते थे? एक एज अ ट्रेनर मानते थे जो हमको गाइड कर रहे हैं। क्या मानते थे? कंसीडर बुद्धा। इसमें बताएंगे कि इसमें मूर्ति का भी अलग अलग ये हो जाता है। जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारा मूर्ति वगैरह फोटोज़ वगैरह इसमें ऐड करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको प्री ओरिएंटेड, हाँ मेंस ओरिएंटेड इतना ही जानना है, उसमें और डीप एनालिटिकल में जाएंगे लेकिन कुछ देर बाद। ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का, उसके बाद आर्ट चालू करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। कंसीडर बुद्धा अ मैन गाइड, a guide who has attained nirvana and showed path for other to do so। इसका मतलब हुआ कि ये जो थे, ये कंसीडर बुद्धा अ मैन, एक इंसान कंसीडर करते, अ गाइडर जो आपको गाइड करेगा, हु हैज़ अटेंड, जो निर्वाण का प्राप्ति हो गया है। अब ये दूसरे लोगों को बताएंगे कि कैसे आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे।
और डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, कोई डाउट नहीं है। और आपको ये कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? पाली लैंग्वेज। कौन सा? पाली लैंग्वेज, वही जो पुराना वाला है, लेकिन ये किसको अभी अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। महायान में ये कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे आपको? संस्कृत लैंग्वेज। समझ में आ गया? इसमें क्या था? आइडल वर्शिप मानते नहीं थे। बस जब आइडल वर्शिप नहीं मानेंगे तो स्प्रेड भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये बुद्धा को भगवान भी नहीं मानते थे। अब इसमें लिखिए इम्पोर्टेड न्यू एलिमेंट, अगर कुछ अच्छा होता था तो ये स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। ये क्या करते थे? वर्शिप बुद्धा एज अ गॉड। बुद्धा को कैसे वर्शिप करते थे? भगवान की तरह। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व मतलब बोधिसत्व मतलब वेरियस इनकारनेशन ऑफ गॉड, बुद्धिज्म। वेरियस इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। इसका मतलब हो गया कि ये बताना चाह रहा है कि बुद्धा, जैसे बोधिसत्व में स्टोरी है कि बुद्धा का अलग अलग जन्म होगा, आने वाले में अलग अलग जन्म होगा, पास्ट में कुछ अलग जन्म था। बोधिसत्व पतम पानी, जिसमें बुद्धा कमल का फूल लेके खड़े हैं, तो वैसा वैसा अलग अलग फोटो बनाया हुआ है। बुद्धा फ्यूचर वाले बुद्धा कैसे होगा, बोधिसत्व किताब वगैरह में लिखा हुआ है, ठीक है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, बुद्धा आएंगे तो कैसा होगा, ठीक है। वेरियस इनकारनेशन मतलब रूप होता है बुद्धिज्म का, ठीक है। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, कोई डाउट नहीं, आइडल वर्शिप। और इनका क्या था? संस्कृत लैंग्वेज था, कोई डाउट नहीं इसमें। आपको समझ में आ गया दोनों के बारे में, हीन यान और महायान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा, कॉज ऑफ डिक्लाइन। क्यों आखिर जब इतना फ्लरिश हुआ था बुद्धा, तो आज इंडिया में उतना क्यों नहीं रोल रहा? कॉज ऑफ डिक्लाइन, क्यों कमी हुआ बुद्धा का, ठीक है। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, क्यों आखिर इंडिया में बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब लिख लिए डिक्लाइन। अब देखिए डिक्लाइन का बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट वन एग्जाम में लिखना है। ये मेंस के कॉन्सेप्ट से है, या अगर आप किसी प्री का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसमें रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन पूछ देगा आपको, ठीक है। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण्स, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण्स, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है। जैसे कि आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे, शुंग पीरियड में देखेंगे कि ब्राह्मण्स अब रिवाइवल हो रहा है ब्राह्मण्स में, ठीक है। एंड रिफॉर्मेंस इन हिंदुइज्म, इसका मतलब क्या होता है कि आप ब्राह्मण्स भी सेक्रीफाइसेस वगैरह कम करने लगे, हाँ, रिचुअल्स वगैरह चेंजेस लाए कुछ रिचुअल्स वगैरह में, ठीक है। और रिफॉर्म इन हिंदुइज्म मतलब आपको इस समय क्या होता है, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? भक्ति मूवमेंट, ठीक है। इस समय भक्ति मूवमेंट चालू होता है तो लोग भी हिंदुइज्म में रिचुअल और सेक्रीफाइसेस जो भी थे वो चेंजेस होने लगे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट है फ्रॉम फिलोसफी कम, ठीक है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट मेन रोल प्ले किया। अब फिर लोग बुद्धिज्म छोड़ के हिंदुइज्म में अट्रैक्ट होने लगे इस समय, ठीक है। ब्राह्मण्स का रिवाइवल हुआ कि रिचुअल्स प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे जो सेक्रीफाइसेस था ये था, हाँ, ठीक है, वो कम कर दिए, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते जब बुद्धिज्म में पढ़ाऊँगा तो इनमें भी क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा डोनेशन लेने लगे लोगों से, ये भी सेक्रीफाइस की तरफ चले गए, ठीक है, ठीक है। इनमें भी ह्यूज डोनेशन लोग करने लगे, ठीक है। आगे जब मैं हिस्ट्री आगे का पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको धीरे धीरे आएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा। मैं लिंक कराऊँगा कि देखिए मैंने बताया था ना रीज़न, तो ये भी रीज़न है आपको डिक्लाइन होने का, ठीक है। यूज़ ऑफ संस्कृत, देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आते आते मैंने आपको बताया था कि संस्कृत का यूज चालू हो गया। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल, जबकि उनका लैंग्वेज था पाली, लेकिन अब क्या यूज़ होने लगा, संस्कृत, बुद्धिस्ट काउंसिल में भी संस्कृत का यूज़ होने लगा। तो लिखिए यूज़ ऑफ संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली,
पाली फ्रॉम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो पीपल लिव जो बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये आप जो पीपल लिव बुद्धिज्म, तो ये आपको बस लिखने के लिए लिखे हैं। जब पाली आप लैंग्वेज आप स्टार्ट किए थे और उसके बाद 4th काउंसिल में आप देख रहे हैं कि संस्कृत का यूज़ होने लगा, तो ऑब्वियस सा बात है संस्कृत फिर से आम आदमी को समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए कि आपको आ जाएगा पुष्यमित्र सुंग। कौन आ गया? पुष्यमित्र सुंग, जो सुंग डायनेस्टी के थे। ये क्या किए? बुद्धिज्म को प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे। कब? 2nd सेंचुरी बीसी में। जब सुंग डायनेस्टी पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा, पुष्यमित्र सुंग के बारे में बताएंगे कि बहुत बुद्धिज्म के लोगों को मारने लगे, लेकिन ये बढ़ावा भी दिए थे। उसमें ये भी बताऊंगा कि पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी में लोग बुद्धिस्ट को बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, लेकिन इनको आगे भी बढ़ाया गया। अब मैं पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी पढ़ाऊँगा तो इसमें जैसे पैड आए, लिंक कराऊँगा पैड, पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, देवभूति, ये 3 राजा थे, ठीक है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, देवभूति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पुष्यमित्र परस्क्यूट बुद्धिज्म, ठीक है। देखिए चौथा, 1 2 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखिए। आफ्टर बर्थ ऑफ महायान, जो मैं आपको रीज़न बताया, महायान जब बर्थ हो गया, मतलब महायान बुद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म लिख लिए, बुद्धिज्म। तो इसमें भी आइडल वर्शिप चालू है, प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बुद्धिज्म बुद्धा का चालू हो गया, ठीक है। ह्यूज ऑफरिंग, बहुत ज़्यादा ऑफरिंग एंड डोनेशन होने लगा, दान वाने वगैरह होने लगा एंड डोनेशन। जब आप देखिएगा कि हर्षवर्धन का काल पढ़ाएंगे तो हर्षवर्धन में 2 काउंसिल होता है, ठीक है, प्रयागराज और एक और, ठीक है, प्रयागराज और आई थिंक कन्नौज, 2 काउंसिल होता है। उसमें हर्ष भी बहुत डोनेशन किए हैं, हाँ, ह्यूज ऑफरिंग एंड डोनेशन, ठीक है। डोनेशन बिकम कॉमन and led to the deterioration of moral standard। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे आप मोरल स्टैंडर्ड, जो लोग का मोरल था कि नहीं भाई, इसमें लोग अट्रैक्ट क्यों हुए थे, पुराना बताए थे कि मिडिल पाथ, ना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए, ना फ़कीरी वाला लाइफ चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ पे भी क्या होने लगा, लोग दान पान में, पूजा पाठ में, आइडल वर्शिप में आ गए। तो भाई सीधा बात है, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो हिंदुइज्म में भी था, तो अब लोग क्या करें, फिर से हिंदुइज्म, बैक टू हिंदुइज्म आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अटैक ऑफ हुन्स। रीज़न आपको लिखना होगा, अभी बहुत सारा और भी रीज़न आ जाएगा, जब मैं आर्ट एंड कल्चर बताऊँगा उसमें भी बताऊँगा, और सारा बहुत सारा रीज़न आएगा, लेकिन ये मेन है। क्या है? मेन है, आपको लिखने एक जगह में लिखने को मिलेगा, अटैक ऑफ हुन्स। हुन्स का अटैक चालू हो गया, ठीक है। कब से कब? 500 से 600 AD तक हुन्स का अटैक चालू हो गया, ठीक है। 500 चेटे हुन्स का अटैक हो गया, एंड अटैक ऑफ टर्कीज, एंड अटैक ऑफ टर्किश इन्वेडर का कब हुआ? 1200 AD, आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी जो नालंदा हमारा डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉयड मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, आपको याद हो गया। जैसे आपको पता है नालंदा बुद्धिज्म का मेन सेंटर था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का ज़रूरत है ताकि लोगों तक ये डेटा पहुंच पाए। और सपोर्ट कीजिए और कमेंट पे बताइएगा कैसा लगा क्लास,
कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।